हेलो एवरीवन, दिस इज आरिफ खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज के इस सेशन में विखंडनवाद यानी डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और आज का ये लेक्चर ऑन डिमांड है। आज का ये जो लेक्चर है हमारे एक स्टूडेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, उनका नाम है मीर आयशा। उनकी डिमांड पे जो है ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उसमें हमने डिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, विखंडनवाद को डिस्कस किया था। तो नेटवर्क इशू की वजह से जो है उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई थी, तो इसीलिए हमने कहा कि जो है इसको हम ऑन बोर्ड जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको क्लियर ना हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं और एज पर माई कन्वीनियंस मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो है सेपरेट वीडियोस लेक्चर ऑन डिमांड में शूट करूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन भेजे हुए हैं। व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन क्या है, हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन लेकर के आया, और तीसरा इस पे जो क्वेश्चन है, मेंशन द नेम्स ऑफ द बुक्स एसोसिएटेड विथ डिकंस्ट्रक्शन, मतलब उन किताबों के आप नाम बताइए जिसमें डिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। देखिए नीचे से दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसके जो है इसके जो आंसर है वो इजी है, लेकिन डिकंस्ट्रक्शन को एक लाइन में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें पॉलिटिकल थ्योरी में, डिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैक्स डेरिडा ने। जैक्स डेरिडा ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और वो एक क्या है, वो एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, वो एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं और उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो डिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं एसोसिएटेड है। पहली जो बुक है उनकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये बुक 1967 में पब्लिश हुई थी, तो इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आपको याद रखना है। और दूसरी जो बुक थी स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स, ये बुक 1993 में पब्लिश हुई थी। ये दोनों बुक्स ऑलरेडी इससे जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूजीसी एग्जामिनेशन में। स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बुक के ऑथर कौन है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है और किन बुक्स में जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की कि डिकंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है। डिकंस्ट्रक्शन का जो आइडिया है उसको जैक्स डेरिडा ने मार्टिन हेडगर से अडॉप्ट किया है। और डिकंस्ट्रक्शन की एक नॉर्मल वे में पहले हम बात करेंगे कि डिकंस्ट्रक्शन करना क्या चाहता है, उसका क्या अल्टीमेट पर्पस है। उसके बाद फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैक्स डेरिडा जो है वो कैसे इस टर्म को यूज करते हैं, स्पेशली किसी टेक्स्ट की रीइंटरप्रिटेशन में। तो जो ये डिकंस्ट्रक्शन है बेसिकली क्या करना चाहता है कि जितनी भी डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, इनको डिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है, इसका विखंडन करना चाहता है। कैसे करना चाहता है? जितनी भी डोमिनेंट थ्योरीज हैं, जितने भी प्रचलित सिद्धांत हैं, उनके अंदर कुछ कंट्राडिक्शन है, तो वो उन्हीं कंट्राडिक्शन को जो है वो एक्सपोज करना चाहता है। तो उन कंट्राडिक्शन को एक्सपोज करके कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर विरोध, तो इन कंट्राडिक्शन को जो है वो एक्सपोज करना चाहता है और साथ ही साथ में उस पावर स्ट्रक्चर को, उस पावर रिलेशन को भी एक्सपोज करना चाहता है जो इन आइडियोलॉजीज के जरिए से प्रोटेक्ट की जाती हैं। क्या कि मतलब ये डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को जो है डिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है और उसके अंदर जो कंट्राडिक्शन है
और पावर स्ट्रक्चर उसको एक्सपोज करना चाहता है। कैसे, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए से। आप अगर डोमिनेंट की आइडियोलॉजीज की बात करें तो आप देखें पॉलिटिकल थियरी में जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज है उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म, जिसको हम उदारवाद कहते हैं। लिबरलिज्म का जो आइडिया है बेसिकली इसमें जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पर फोकस किया जाता है। आमतौर पे जितने भी लिबरल थिंकर होते हैं वो एक इंडिविजुअल की, व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये जो लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन या कैपिटलिस्ट स्टेट से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे क्या है कि इस तरह के स्टेट में, कैपिटलिस्ट स्टेट में क्या होता है कि जो है प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट ओनरशिप, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर प्राइवेट कंट्रोल होता है। और इसके जरिए से फिर क्या होता है कि देखिए सोसाइटी में बेसिकली दो क्लासेस का कह सकते हैं निर्माण होता है। एक जो है कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा जो है वर्कर्स हैं। और अल्टीमेटली ये आइडियोलॉजी क्या कर रही है, इस इन्हीं कैपिटलिस्ट के वेलफेयर के लिए, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो है आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन क्या है इस आइडियोलॉजी में कि ये जो है इस आइडियोलॉजी के जरिए से जो वर्किंग क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और पावर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये कैपिटलिस्ट जो हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, उसके ये हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह आपने इसके कंट्राडिक्शन को देखा कि इसमें बेसिकली तो इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये लिबर्टी क्या, ये जो आइडियोलॉजी है क्या कर रही है, ये पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा कर रही है, एक आम आदमी के वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए जो है काम नहीं कर रही है। और डिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है जैक्स डेरिडा किसी भी टेक्स्ट के रीइंटरप्रिटेशन में उसको रीइंटरप्रेट करने में यूज करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। आमतौर पे किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए आप देखो उसमें जो टर्म होते हैं, जो शब्द होते हैं या जो फ्रेज उसमें इस्तेमाल किए गए होते हैं, उसकी एक कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती है। हम देखें कि अलग अलग शब्दों का, अलग अलग फ्रेजेस का जो है अलग अलग परिवेश में अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज में क्या है, अल्टीमेटली एम्बिग्यूटी है। जो भाषा है उसमें क्या है, अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है। और इस अस्पष्टता की वजह से क्या है कि किसी भी एक टर्म की एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं हो सकती है, फिक्स्ड मीनिंग नहीं हो सकती है, राइट। आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक टेक्स्ट है, एक कोई बुक है और उसका एक ऑथर होगा, राइट, और एक तरफ रीडर है। तो डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रीडर को ये अलाउ करता है कि वो किसी भी बुक को, किसी भी टेक्स्ट को जो है वो अपने तरीके से रीइंटरप्रेट कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लेटो की जो बुक है, प्लेटो की बुक, ये यहाँ पे ऑथर प्लेटो हो गए, उनकी जो बुक है वो रिपब्लिक। और इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एक आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आइडियल स्टेट को। तो प्लेटो ने जो बुक रिपब्लिक लिखी है उसका अल्टीमेट पर्पस ये कि इसके जरिए से इसमें उन्होंने जो प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, चाहे उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो, जितने भी प्रिंसिपल उन्होंने डिस्कस किए, जो फिलोसफी का जो आइडिया, उसके जरिए से एक आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एक रीडर जो है उसी सेंस में जो है इस बुक को पढ़े, उसी सेंस में समझे। एक थिंकर है जिनका नाम है
कार्ल पॉपर। जब वो प्लेटो की बुक रिपब्लिक को पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रेट कहते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो बुक है और खास तौर पे प्लेटो जो है वो क्या है, ये मुक्त समाज के दुश्मन है। क्या है? एनिमीज ऑफ। कार्ल पॉपर की एक बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उसमें उन्होंने जो है जो प्लेटो के कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं, उनको रीइंटरप्रेट किया है और उन्होंने बताया कि ये जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो सही मायने में क्या है कि एक बंद समाज है, क्लोज्ड सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं समाज में अंदर, वैसे 3 क्लासेस हैं। एक तरफ रूलिंग क्लास है, एक तरफ मिलिट्री क्लास है और तीसरा प्रोड्यूसिंग क्लास। तो जितने भी जो 3 वर्ग हैं जिनका उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हुआ है, तो एक बंद समाज का निर्माण होता है यहाँ से। क्यों? जो रूलिंग क्लास में जो व्यक्ति है या फिर जो मिलिट्री क्लास में व्यक्ति है या फिर प्रोड्यूसिंग क्लास में हम बात करें, ये अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रूलिंग क्लास विजडम को रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री क्लास जो है वो करेज को रिप्रेजेंट करती है और जो है ये प्रोड्यूसिंग क्लास जो है एपेटाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक बंद समाज है। कैसे? जब प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि न्याय का मतलब ये कि हर एक जो व्यक्ति है वो जिस क्लास से बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करे। मतलब अगर वो प्रोड्यूसिंग क्लास से बिलोंग करता है तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना है। मिलिट्री क्लास से बिलोंग करता है तो उसका काम है कि वो सुरक्षा व्यवस्था का काम देखें। और रूलिंग क्लास का जो व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेविगेशन नहीं है, कोई व्यक्ति एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं जा सकता। इसलिए जो है कार्ल पॉपर जो है कहते हैं कि ये जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है वो अपने आप में क्या है कि बंद सोसाइटी। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में 1944 में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है एक रीडर को अलाउ करता है कि वो एक टेक्स्ट की रीइंटरप्रिटेशन कर सके, उसकी व्याख्या कर सके अपने तरीके से। वो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑथर की मीनिंग को, ऑथर के पर्पस को, उसके उद्देश्य को जो है वो एज इट इज एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे। थैंक यू सो मच।